लगता है। मेरी मेड आती है, 2 घंटे में पूरा काम निपटा के चली जाती है और मैं ये सब देख देख के इतनी थक जाती हूँ ना, उसके बाद मुझे मेकअप करना पड़ता है। काश गॉड ये मेकअप अपने आप हो जाता बैठे बैठे। भाभी जी आप तो मेकअप की दुकान हो, अगर मैं साइड किस कर लूँ ना आपके तो मेरे ब्लशर लग जाता है। और कौन सी आफत है मेकअप करना? अरे मैं एक हाथ से बर्तन मान लेती हूँ, दूसरी हाथ से मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। क्या बात कर रही है? मुझे लगता है कि मेरे जैसा मेकअप किसी का नहीं हो सकता। अरे अपना बात करे थे ना, हम वो एक बात बतावत है भैया। हम देखा गाय की लीपा पोती कर लेते, भैंसा को दूध चराई देते और उसके बाद जब हम मेकअप करे तरह हमका भैया मेकअप की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही नहीं बहुत ही खूबसूरत है। अपनी तारीफ खुद ही कर लेती है। मेकअप नहीं है तो क्या है भाभी जी, आप भी बेवकूफ बना रहे हो। अरे मेकअप नहीं बा, ये हमारा सूरमा बा। अरे सिंदूरी भाभी आपको मेकअप की क्या जरूरत है, आपके तो नाम में ही सिंदूर है। बहुत हंसत हुआ है। अरे शिल्पा जरा इनके मेकअप के बारे में बात अच्छा कर। 1 सेकंड में आपको ना एक राज की बात बता रही हूँ आप सबको। मैं ना रात को सोने से पहले भी मेकअप लगाती हूँ। मुझे तो लगता है कभी किसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे विदाउट मेकअप देख लिया तो वो मुझे पहचानेंगे ही नहीं। चुड़ैल लगेगी चुड़ैल। लेकिन टिम्मी भाभी एक बात बताऊं, वैसे ये जो जैज भाभी है ना हमारी छुटकी प्यारी सी भाभी, ये इतना पाउडर लगाती है, इतना पाउडर लगाती है कि कैरम बोर्ड खेला जा सकता है। भाभी जी इन लड़कों को लगता है कि लड़कियां मेकअप ना करें तो उनका बूथा अच्छा नहीं लगेगा। इनकी बांदर बुद्धि पे अगर मेकअप कर दिया जाए तो टिंडे से कम नहीं लगेंगे ये। अरे का टिम्मी भाभी। अरे तो कई बात बताई, हमरा जो मर्द है ना ओका ये लीपा पोती कच्छो नहीं सुहात है। वो हमसे कहत है कि भैया अगर लीपा पोती कियू तो तहार चेहरे पे गोबर पोत देना। बड़ी बात नहीं है कि जैसे जोक मारते हैं आपके हस्बैंड। जीजा जी ने बारे च कुछ कही ना तू, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं उनकी। वैसे एक जोक मुझे याद आया, पता है एक बार एक लेडी बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंची, मतलब ऑलमोस्ट डेड। और भगवान उसके सपने में आए। भगवान ने कहा पूरे 34 इयर्स तुम अभी जियोगी। फिर क्या था ये वो फेस लिफ्टिंग, उसके बाद वो एकदम ठीक हो जाती है, एकदम ठीक। घर पहुंच जाती है, उसके बाद वो बन ठन के मेरी तरह वो सड़क पे जाती है। उसके बाद हो जाता है उसका एक्सीडेंट। की गल कर रहे हो? भगवान को प्यारी हो जाती है, भगवान के पास पहुंचती है। भगवान जी आपने तो कहा था 34 साल जीऊंगी मैं, अब क्या हुआ? भगवान ने कहा सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, फेस पे मेकअप था। अच्छा भाभी जी मुझे एक बात बताओ, किसी लड़की को मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ये बताओ। हाय सुंदरियों को मारने की क्या शक्ल दिखाई दे तुमने? आपके जोक्स की यहाँ पे ना जगह नहीं है, बताइए लड़की को मारने का क्या तरीका होगा? अब मैं आपको बताती हूँ। उसको ना सब कुछ दे दो, मतलब मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, ठीक है, और उस ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ शीशा ना हो, बस खुद ब खुद मर जाएगी। ये सही बात है, बहुत सही है। बात बोली है भाभी जी इतने सोने हम लग रहे हैं, शीशा ना हो सामने तो हम मर ही जाएंगे। अरे भैया इसी बात पे हमका शीशा याद आ गया, देखा जरा। अरे भैया ये नेल पॉलिश तो हम पोत लेते हैं, हमका आवत है, पर ये वजह तो जो अपने चेहरे पे जो लीपा पोती करत है ना, ये होत कैसे है? भाभी ये सब मेकअप वेकअप बाद में कीजिए, पहले टैग तो हटा लीजिए, स्टिकर लगा, एमआरपी भी लिखा है, टैग हटाओ। अरे सत्संग में जाए के बाद नई साड़ी पहने। आप पहले अपने आप को संभालो, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं तो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। लड़कियों ध्यान से सुनना। अच्छा पता है उसमें क्या करते हैं? सिंपल, बेस लगाओ जल्दी जल्दी, फाउंडेशन लगाओ जल्दी जल्दी, पाउडर लगाओ जल्दी जल्दी, ऊपर आई शेडो लगाओ, लाइनर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, उसके बाद परफ्यूम लगा। भाभी जी रहने दो इन्हें। इतनी छोटी, मैं इतनी छोटी टिप देती हूँ कि लिपस्टिक मैं पूरा मेकअप लिपस्टिक, आई शेडो लिपस्टिक से लिपस्टिक और लिपस्टिक बिल्कुल आसानी से हो जाता है। इतनी बड़ी-बड़ी चीजें आप और कर भी क्या सकती हैं? आप तो पूरा लिपस्टिक से ही पूरा मुंह को भर देती हैं, तभी तो खत्म हो गई ये पूरी लिपस्टिक। नगद तो कहत है एक ही लिया काम लो, एक ही से सारा काम हो जाए। हाँ, तो कितना आसान है, तभी तो दोनों दोस्त हैं। समझ आ रही है मुझे। मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि आप तीनों में से किसी को मेकअप नहीं करना आता। मेकअप सिर्फ करना आता है शिल्पा भाभी को। हाँ वो बेस उस पोत के खूब गोबर पोत ले। एक्सक्यूज मी, मैं जितना जाती हूँ ना पार्लर उतना कोई नहीं जाता। फिर भी डरावनी लगती है तू, फिर भी डरावनी लगती है। देखा टिम्मी भाभी वैसे मेरा मेकअप लगता कैसा है आपको पता है? सब लोग बोलते हैं कि मेकअप सिर्फ शिल्पा भाभी का अच्छा लगता है। हाँ अच्छा तो लगता है। भाभी जी जरा अपनी लिपस्टिक देना, बड़ी सोहनी लग रही है, जरा देना लिपस्टिक। कल ही मैंने नेल पॉलिश दी थी ना उधार, उसका क्या हुआ? पहले वो तो फिर दूंगी। तो भाभी जी दे दूंगी, लिपस्टिक दे दो, सोहनी तो लगूंगी और क्या होगा? क्या हो गया? आजकल की लड़कियों को उधार ले लेके जाती है, मेकअप का सामान वापस भी नहीं देती है। रहन दो, मैं तंदूरी से मांगती हूँ। तंदूरी अपनी लिपस्टिक दे। अरे भैया हम बच्चे जो नेल पॉलिश लगाते हैं का तो बच्चे अपना लड़त भिड़त रहा। टिम्मी भाभी ये क्या देंगी? इनको मैंने उधार दिया है। अरे मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो खुद ही सब कुछ रहता है, अपना ही पैलेट। तो हमारी नेल पॉलिश का है यूज करा तो हाँ नहीं तो हाँ। गंदी लगाइए ना।
अच्छा ठीक बा, जैसन बा अच्छा बा। हाँ। मत ही लगाइए, आपको आता है मेकअप करना। सही कह रही थी नहीं मेकअप कर रही है, फाइट कर रही है, ऐसा नहीं खूबसूरत है। कीर्तन के हिसाब से तो अच्छी लग रही है, बट टू पार्टी के हिसाब से बहुत ही बेकार लग रही है। मैं ना बहुत अच्छी लग रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है आजकल तो शीशे की जरूरत ही नहीं है, ये फ्रंट कैमरा से ही हो जाता है ना पूरा मेकअप करके डाल देती है। टिमी भाभी मेकअप तो हो गया, लेकिन मुझे याद आया मेरी फेवरेट लिपस्टिक नहीं मिल रही। आपने ली थी क्या? आपने दी कहाँ थी? अरे भाभी मुझे भी पार्लर जाना है, मुझे लगा कुछ कमी रह गई है ना, थोड़ा कम मेकअप कभी ठीक होनी है। अरे हमका याद आया भैया, सत्संग के जाए के बना हम फूल माला खरीदे के बाद। अरे भाभी जी मेरे भी इयररिंग दिख नहीं रहे, मैं सोच रही चेंज ही कर लेती हूँ, ठीक नहीं लग रहे ना। मैं नहीं जानती, मुझे मेरी कर लेती हूँ मैं। मेरे पास नहीं है आपकी कोई लिपस्टिक। आपने रहने दो, आप मेरे ऊपर हमेशा ब्लेम करते रहते हो। अरे काहे लड़त भिड़त हो जी, जो सीरियल की बहू बेटियां हैं ना, ये भी इतना अच्छा मेकअप शेकअप करके जो शादियां, जो अवार्ड फंक्शन पे जाती हैं, क्या गजब लगती हैं। वैसे टिम्मी भाभी मैं एक बात बताऊं, आज मैं शादी में जा रही हूँ और मैं ऐसी बन के जाऊंगी, ऐसी ढिंचक बन के जाऊंगी। वैसे तो सभी बोलते हैं शिल्पा भाभी जैसा कोई तैयार नहीं हो सकता, और आज भी मैदान मैंने ही मार लेना है। हाँ, मैदान बाद में मारबू भैया। तो बताओ तो कहाँ जाबू भैया? मैं तो किटी पार्टी जा रही हूँ, आपको बताया तो था, वो हाई प्रोफाइल पार्टीज होती है ना, आप नहीं समझेंगे। नहीं, हमका समझे के नहीं बा। हम तो भैया श्री कृष्ण जन्माष्टमी आते ना, तो हम जाते सत्संग में श्री कृष्ण के दर्शन करे खाते। बहुत ही भैया। और मैं चली मुंडन थे। और मैं तो चली शादी में, उसके लिए फुल तैयार हूँ मैं। ओए होए, स्वीटी के ड्रामे देखे? बरेली की बर्फी में जो ठुमके लगा रही है, वो जो ठुमके लगा रही है भाभी जी, जो मैंने अपनी शादी में ठुमके लगाए थे, जो स्टेज पे नाची हूँ, जो स्टेज पे आपके वीर जी बेहोश हो गए। मुझे तो पूरी उम्मीद है वो बेहोश होंगे और जो स्टेज है वो टूट गया होगा। ये देखा, ऐसा दोनों बात नहीं है, तभी पर काफी पातर रही है ना। हाँ, आपको पता है भाभी, जब मैं आई थी ना अपनी शादी पे, क्या लहंगा पहना था, क्या मेकअप लगाया था, लोग पागल हो गए थे मुझे देखकर, ऐसी लग रही थी मैं। अच्छा वैसे एक बात बोलूं, सब पागल खाने पहुंच गए होंगे। तभी हम सोच रहे आगरा में इतना ज्यादा संख्या काहे हो गई है पागल की। आगरा के रहो ना आप लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ। चला अच्छा हम बताते, हमरा जब शादी रही ना, हमरा जब शादी रही तो हम तो बच्चे की तरह ही मेकअप वेकअप नहीं पोते रहे, पर हम पहने रहे फूलों का कहना, यहाँ पर बहुत नगद शादी। मुझे एक बात बोलनी है, हाय हमारी सिंदूरी भाभी फूल कुमारी।